बलिया में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर के परिवहन प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। प्राइवेट और कमर्शियल के साथ साथ स्कूली वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है, जिसमें 157 वाहनों को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि बलिया में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय के नेतृत्व में स्कूली वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि 157 स्कूली वाहनों की फिटनेस, वैधता और जरूरी दस्तावेज समाप्त हो चुके हैं, जिससे इन वाहनों से बच्चों का परिवहन असुरक्षित माना गया है। परिवहन विभाग ने इन सभी वाहनों के स्वामियों, स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक वाहन पूरी तरह से फिट और दस्तावेज दुरुस्त नहीं होते, तब तक बच्चों का परिवहन न किया जाए। अभिभावकों से भी अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को ऐसे वाहनों से स्कूल न भेजें और वाहन की भौतिकी व तकनीकी स्थिति की जाँच जरूर करें। खासकर फर्श, खिड़कियां और जाली या राड जैसी सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान देने को उन्होंने कहा है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंधित या असुरक्षित वाहन से बच्चों का परिवहन किया गया और कोई हादसा हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। ऐसे मामलों में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ विद्यालय की मान्यता रद्द करने की भी संतुष्टि की जाएगी। अब देखना होगा कि परिवहन विभाग की सख्ती के बाद स्कूल प्रबंधन कितनी गंभीरता से नियमों का पालन करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सड़क पे जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर सरकार बहुत चिंतित है और ये छापेमारी नहीं चल रही है। प्रवर्तन कार्रवाई हमेशा जैसे होती है वही एक रूटीन चल रहा है। आज चूंकि छुट्टी का दिन है विद्यालयों में और 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम लोगों को आदेश दिया गया है कि आप लोग जो विद्यालयों में जाइएगा और जो भी गाड़ियां अनफिट हैं या तो उनको फिट कराइए या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो ये 15 दिन का हमारे पास समय है, जिसमें हमको बहुत ही शिद्दत के साथ लग के सारे विद्यालयों को टच करना है। जो अनफिट वाहन चल रहे हैं उनको दुरुस्त कराना है, उसी की ये कार्रवाई है। अभी हमने, आप लोगों को याद भी होगा, अखबार में 2 दिन पहले दिया भी था कि 157 वाहन जो हमारे यहाँ अनफिट चल रहे हैं, स्कूली बस, उनको हमने ब्लैकलिस्ट करने के बाद उनकी आरसी भी मैंने सस्पेंड कर दी है और जनता से भी और यहाँ के लोगों से भी हमने अपील की है कि आप लोग कृपया इन वाहनों से अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। आखिर जो विद्यालय है सर, हाँ, आखिर अनफिट तो बस रख रहे हैं, जो गाड़ियां हैं। देखिए, अनफिट बस क्या रखते हैं, होता क्या है, जैसे कि आज मैं किसी विद्यालय की बस का मैं फिटनेस करता हूं तो वो 1 साल बाद उसका फिटनेस समाप्त हो जाता है। तो अगर हम रोज का अगर डाटा निकालें तो आज किसी वाहन का फिटनेस समाप्त हो रहा होगा तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। और जो लोग अनफिट रखते हैं तो जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, तो उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई भी होती है और उनको दंडित भी किया जाता है। सर कि आए दिन घटनाएं होती रहती है, जो स्कूली बस है पलटती है यार, एक तो और चीजें होती, कभी देखा जा रहा है कि जी उसी को रोकने का ये एक तरीका अपनाया जा रहा है कि गाड़ियां दुरुस्त रहेंगी, गाड़ियां फिट रहेंगी तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं के बराबर, उसी की ये कार्रवाई की जा रही है ताकि आए दिन ये घटनाएं ना घटें। तो सर, इससे पहले जो बसें अभी बता रहे हैं कि कितनी फिट बसें हैं, जो गाड़ियां हैं, आखिर इससे पहले क्या परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा था? देखिए, 2 चीज होता है, आपको बता दें, हमारे यहाँ जो बसों का पंजीकरण जो रहता है, जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसमें तो हमको 20 साल 25 साल पुराने तक सारे पंजीकरण दिखाई देते हैं। बहुत सी गाड़ियां, मैं आपको बता रहा हूं कि जो 150 गाड़ियां हैं जो अनफिट हैं, इसमें हो सकता है 30-40 गाड़ी ऐसी हो जो कट गई हो, उनके पास हो ही ना, लेकिन वो हमारे रिकॉर्ड में शो कर रही है तो अनफिट दिखाई दे रही है। तो हम उनसे इस बात का प्रमाण पत्र ले लेंगे कि गाड़ियां आपने वास्तव में कटवा दी हैं, तो हमारे यहाँ से ये डाटा डिलीट कर दीजिए ताकि हमारी संख्या सही हो। और बात केवल कागजी संख्या सही करने की नहीं है, बात यह है कि धरातल पर उतरकर हम लोग जो स्कूलों में जाएं, जो अनफिट वाहन है उनको फिट कराएं और अच्छे से विद्यालय का संचालन हो, बच्चे अच्छे से स्कूल जाएं। लेकिन एक व्यक्ति ने, एक विद्यालय के प्रबंधक ने आपके यहाँ शिकायत भी की थी और आपके परिवहन विभाग ने विद्यालय का जो बस है उनको न देखा भी, और फिर उसका देखने के बाद भी उस बस को छोड़ दिया गया डीएस विद्यालय की। डीएस विद्यालय, देखिए, मेरे ये संज्ञान नहीं हो सकता, पीटीओ साहब रहे हों। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी बस का चालान करते हैं, चाहे उसको सीज करने की कार्रवाई करते हैं, तो उस बस पे अगर बच्चे बैठे रहते हैं तो हमारी प्राथमिकता रहती है कि बच्चे सकुशल पहले स्कूल जाएं, उनका स्कूल विद्यालय न छूटे। तो उसमें किसी सिपाही को अपने बैठा दिए, प्रवर्तन सिपाही को बाकायदा, उसके माध्यम से वहां पे छुड़वा देते हैं बच्चों को ले जाके। कार्रवाई जरूर होती है, कभी कोई चालान करके छोड़ना पड़ता है, ऐसी व्यवस्थाएं आ जाती हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि अनफिट वाहन चले ही ना सड़क पे। तो आखिर
ये बलिया में क्यों ऐसी जब देखिए बलिया में नहीं, ये पूरे प्रदेश में ये चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं। केवल बलिया ही नहीं, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि अच्छे ढंग से हम प्रवर्तन कार्रवाई करें और इन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा रोक लगाएं कि फिटनेस युक्त वाहन ही चलें, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।